अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, इसराइल और फ़लस्तीन के बीच की जंग से हम सब वाकिफ़ हैं। मैं अपनी पिछली 3 वीडियोज़ में इस पर बात भी कर चुका हूँ। मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस की तमीर और तारीख़ भी पेश कर चुका हूँ। अगर आप इनकी तारीख़ के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से देख सकते हैं। मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस के पुराने शहर के वस्त में एक पहाड़ी पर वाक़ है, जिसे मुसलमान अल हरम शरीफ के नाम से जानते हैं। वाज़ेह रहे कि यरूशलेम तीनों मज़हब इस्लाम, यहूदियत और मसीहत के पैरोकारों के लिए मुक़द्दस मुकाम है, जबकि मस्जिद अक्सा को मक्का की मस्जिद अल हराम और मदीना की मस्जिद नबवी के बाद इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम समझा जाता है। अल हरम शरीफ कंपाउंड में मुसलमानों के 2 मुक़द्दस मुकामात मौजूद हैं, जिनमें से डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अल अक्सा शामिल हैं, जिसे 8वीं सदी में तामीर किया गया था। इस पूरे कंपाउंड को अल अक्सा मस्जिद कहा जाता है। तकरीबन 35 एकड़ रकबे पर मुहित इस मुकाम को यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं, जबकि डोम ऑफ द रॉक को भी यहूदी मजहब में मुकद्दस तरीन मुकाम समझा जाता है। अल अक्सा में मौजूद मुसलमानों के मुकद्दस मुकामात के सरकारी तौर पर उर्दन के हाशमी बादशाह अज़मुल अमूर हैं, और वही आज भी इस्लामी वक़फ़ के अराकीन को नामज़द करते हैं, जिनके जरिए यहाँ का निज़ाम चलाया जाता है। एक मुआहदा के मुताबिक गैर मुस्लिम अफराद भी इस मुकाम पर आ सकते हैं, लेकिन मस्जिद के अहाते में सिर्फ मुसलमानों को इबादत की इजाज़त है। इसराइली हुकूमत के क़वायद के तहत मसीही और यहूदी इस मुकाम का दौरा बतौर सियाह कर सकते हैं, और वो भी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन के दौरान 4 घंटों के लिए। नाज़रीन, इस कम्प्लेक्स की मगरबी दीवार को रेलिंग दीवार या दीवार गिरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ यहूदी इबादत करते हैं। ख्याल किया जाता है कि शाह सलमान की तमीर करदा इबादत गाह का एक ही असली हिस्सा बाकी बचा है। नाजरीन, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं दीवार गिरिया पर भी तफसीलन वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। गुज़श्ता साल 30 साल बाद इस्लामी माह रमज़ान और यहूदियत में पास ओवर की एक हफ्ता तवील छुट्टी एक साथ शुरू हुए। इसराइल पुलिस ने अहाते को ज़बरदस्ती यहूदियों के लिए खाली करवाने की कोशिश की, जिस पर पुरतशद्दद झड़पें हुईं। यहाँ हर साल यहूदी इंतहापसंद ग्रोह इस हवाले से लॉबी करते हैं कि इन्हें टेम्पल माउंट में पास ओवर के त्यौहार से पहले बकरा ज़िबा करने की इजाज़त दी जाए। ताहम इसराइली पुलिस और मजहबी हकाम का कहना है कि वो ऐसे अमल की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि पुलिस ने अमन बहाल करने के लिए और तमाम मज़ाहब के लिए रास्ता खोलने के लिए कार्रवाई की, जबकि इस्लामी वक़फ़ का कहना है कि पुलिस ने मस्जिद में बेहुरमती की। नाजरीन, मस्जिद अक्सा हकीकत में मुसलमानों की मिरास है और जो तारीख और मजहबी हकाइक से भी साबित है। इसराइल में इंतहा पसंद यहूदी खसूसन बैतुल मक़दस से दीन इस्लाम और इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के सभी नमूने मिटा देना चाहते हैं। नाजरीन, इसराइल मस्जिद अक्सा को शहीद कर देना चाहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, और इस जगह इसी मुकाम पर हैकल बनाना चाहते हैं। अरबों के सिरों पर बदतरीन अजाब आया खड़ा है। ये कुर्बे क़यामत की एक निशानी है। एक निशानी ये भी बताई जाती है कि हज मौकूफ़ होने के बाद से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाज़िल होने तक मुसलमानों पर नहायत कड़ा वक़्त आएगा। इन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे और दुनिया भर के मुसलमान इंतहाई तबोहमी का शिकार होंगे। इसके बरक्स ये वक़्त यहूदियों के अरूज का होगा, जिसका वो कई बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं। उलमा इकराम और इस्लामी स्कॉलर का कहना है कि ये वाज़ेह नहीं है कि पहले हज मौकूफ़ किया जाएगा या बैतुल मक़दस को शहीद किया जाएगा। दौरे हाजिर में फ़लस्तीन पर नज़र दौड़ाई जाए तो मालूम होता है कि बैतुल मक़दस पर यहूदी काबिज़ हैं। यहूदी खुद इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि वो बैतुल मक़दस को शहीद करने के लिए मुनासिब वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं। कुर्बे क़यामत का वक़्त वो होगा जब दुनिया भर के मुसलमान बैतुल मक़दस की शहादत जैसे बड़े गज़बनाक वाक़े पर भी खामोश रहेंगे। मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद यहूदी 3rd टेम्पल की तमीर करेंगे। ये भी वाज़ेह है कि यहूदी बैतुल मक़दस को शहीद करने के बाद इसकी बुनियादों में से तबूत सकीना को भी तलाश करेंगे। जब यहूदी बैतुल मक़दस की जगह 3rd टेम्पल की तमीर करेंगे तो वो इसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रखेंगे। ये तख्त बुनियादी तौर पर एक पत्थर है जो कि इस वक्त इंग्लैंड के एक चर्च में पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये पत्थर इस वक्त भी इसराइल ही के कब्जे में है और इसे आम इंसानियत पर वाज़े नहीं किया जा रहा। जब ये पत्थर 3rd टेम्पल में रख दिया जाएगा तो इस वक्त दज्जाल का ज़हूर होगा, जो कि इस टेम्पल में आकर इस पत्थर पर बैठेगा और इसकी ताजपोशी की जाएगी। इसके बाद दज्जाल ग्रेटर इसराइल की बुनियाद रखेगा, जिसका नक्शा यहूदियों ने अपनी तालीमात के मुताबिक तैयार कर रखा है। सऊदी अरब, इराक, शाम, लबनान और मिस्र के बेशतर इलाका जात इस सल्तनत का हिस्सा बताए गए हैं। सऊदी अरब के 2 अजीम शहर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा ग्रेटर इसराइल के नक्शे में नहीं आते। इसके बाद मुसलमान हज़रत इमाम महदी को खलीफा चुनेंगे। दज्जाल के बाद इमाम महदी का ज़हूर होगा
اور پھر حق و باطل کے درمیان بڑی جنگ ہوگی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ حق و باطل کا یہ مارکا آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی جو کہ شام کی سرزمین پر لڑی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جس کے بعد امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر دجال کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ کتب میں ضرب قیامت کی ایک اور بڑی نشانی بتائی گئی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، اور اس دوران سعودی عرب میں صفا نامی پہاڑی پھٹنے سے ایک عجیب الخلق جانور ظاہر ہوگا جس کو قرآن مجید میں دابۃ الارض کہا گیا ہے۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ جانور زمین پر بسنے والے مسلمانوں کی پیشانی پر اس عصا کی مدد سے ایک لکیر کھینچے گا، جس سے حقیقی مسلمان کا چہرہ روشن ہو جائے گا، جبکہ کافروں کے ماتھے پر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پھیرے گا، جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ جانور زمین سے غائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک فرحت بخش ہوا چلے گی جو دنیا پر موجود تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لے گی۔ اس موقع پر قرآن اور دین اسلام دنیا سے مکمل طور پر اٹھا لیا جائے گا اور دنیا میں فحاشی و عرانیت عام ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک آگ کی آندھی آئے گی جو کہ تمام کافروں کو ملک شام میں جمع کر دے گی، جس کے بعد حضرت اسرافیل پہلا سور پھونکیں گے۔ ناظرین، یہ وہ دن ہوگا جس کا نام قیامت ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے دین اسلام کی حفاظت کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مزید ایسی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور پیش کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اللہ نگہبان۔